हम्म, नमस्कार। एक बार फिर से झारखंड में जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है उसका गठन कर लिया गया है और आप जानते हैं कि इस काउंसिल के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। लिहाजा इस बार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो उसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष चमरा लिंडा जी को बनाया गया है जो मंत्री है अनुसूचित जनजाति के। इनके अलावा कुल 17 लोगों को मेंबर बनाया गया है लेकिन जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या मात्र 2 है। वो हम आपको पूरे 19 लोगों का जो डिटेल है वो भी आपको बताते हैं। जो साई मार्डी जो हैं उनको मनोनीत सदस्य बनाया गया है और इसके अलावा श्री नारायण ओरांव को, इनको जो साई मार्डी पोटका से आते हैं और जो नारायण ओरांव हैं ये रांची से आते हैं, इन दोनों को मनोनीत सदस्य बनाया गया है। बाकी सारे विधायक जो ट्राइबल विधायक है उनको सदस्य बनाया गया है। इस टीएससी का गठन किया गया है, इसमें बाबूलाल मारांडी और चंपई सोरेन को भी जगह दी गई है। एज वाइज भी देखेंगे तो काफ़ी वेरिएशन दिखेगा। जो पहली बार जीत कर आए हैं विधायक माफ कीजिएगा, जिनकी उम्र भी कम है उनको भी जगह दी गई है। अब टीएससी के गठन होने से इसका फायदा लाभ क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले आपका इन सारे जो इनको मेंबर बनाया गया है उनको बता देता हूँ। हेमंत सोरेन अध्यक्ष, चमरा लिंडा उपाध्यक्ष, प्रोफेसर स्टीफन मारांडी मेंबर हैं, आलोक सोरेन मेंबर हैं, लुइस मारांडी मेंबर हैं, संजीव सरदार मेंबर हैं, चंपई सोरेन मेंबर हैं, सोनाराम सिंकू मेंबर हैं, जगत मांझी इसके सदस्य बनाए गए हैं टीएससी के, दशरथ गगरई को भी मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा सुदीप गुड़िया को बनाया गया है, राम सूर्य मुंडा को सदस्य बनाया गया है, राजेश कश्यप को सदस्य बनाया गया है, जिग्गा सुसोरन होरो को सुसारन होरो जो हैं विधायक उनको भी सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा नमन विक्शल कोंगाड़ी जो हैं उनको भी सदस्य बनाया गया है, रामचंद्र सिंह जो हैं उनको भी सदस्य बनाया गया है और बाबूलाल मारांडी उनको भी सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा जो मनोनीत 2 सदस्य हैं वो है जो साई मार्डी जो पूर्वी सिंहभूम से आते हैं पोटका से, उनको, और नारायण ओरांव जो रांची के हैं उनको इस पूरे जो टीएससी में जगह मिली है। अब टीएससी का झारखंड में ऐसा एक ही बार हुआ जब जो टीएससी के अध्यक्ष थे वो गैर आदिवासी थे, यानी रघुवर दास। उसको लेकर भी कई लोगों ने काफ़ी विवाद उठाया और इसीलिए बार बार ये चर्चा का विषय बना रहता है कि क्या झारखंड में कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता है कि नहीं। दरअसल झारखंड में गैर आदिवासी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कानून में इसका प्रावधान है, कहीं रोक नहीं है। अब टीएससी के नियम को लेकर सालखन मुर्मू जो पूर्व सांसद है वो बार बार इस बात को कहते थे कि टीएससी का तो चेयरमैन जो होगा वो ट्राइबल ही होना चाहिए, लेकिन इसमें जो चेयरमैन का पद है वो मुख्यमंत्री का पद है और मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। लिहाजा रघुवर दास खुद उसके चेयरमैन थे। अब इनके होने से क्या होगा, ये टीएससी है क्या, ये काउंसिल करती क्या है। जो नए दर्शक है जो कम उम्र के हैं उनको बता दूं, जो ट्राइबल से जुड़ी हुई बातें हैं उसका सुझाव ये काउंसिल सरकार को देती है कि ट्राइबल का उत्थान कैसे किया जाए, उनकी योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, या उनके लिए कोई जो कानून है उसमें क्या चेंजेस आना चाहिए, या फिर कानून नए बनाने हों। जैसे आपको याद होगा कि पिछली सरकार में ये कहा गया कि जेएमएम के द्वारा कि सरकार इस पे विचार करे कि जो सीएनटी के थाना क्षेत्र की बाध्यता है उसको समाप्त कर दी जाए, क्योंकि जब सीएनटी का निर्माण हुआ था
तब थाना काफ़ी दूर दूर पे होता था, ऑलमोस्ट एक ज़िले में एक थाना हुआ करता था पुलिस का, और आज के डेट में थाना की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। तो इसलिए इसको हटाकर जिला वार वाइज किया जाए या राज्य स्तर पे किया जाए। तो दरअसल सरकार को इस तरीके का जो भी संशोधन करना होता है, खासकर जिसमें ट्राइबल समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो टीएससी में ही उस पर पहले चर्चा की जाती है। टीएससी उसको पास करता है, रायशुमारी देता है, फिर सरकार उसको अमल में लेकर आती है। अब देखिए सरकार के पास कौन कौन से मुद्दे हैं जो सबसे अधिक प्रभावशाली हैं और सबसे ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है। वो है एक पेशा कानून। झारखंड में अभी भी पेशा कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं है, लिहाजा पेशा कानून पे सरकार ने ड्राफ्ट ऑलरेडी मंगाया, कई लोगों की राय शुमारी की, फिर भी पेशा कानून को अभी हरी झंडी नहीं मिली है। कई मत हैं पेशा कानून को लेकर, आप देख रहे होंगे कई लोगों की अलग अलग राय है ट्राइबल समाज में ही। तो अब पेशा कानून की बारीकियों पर कानून बनने से पहले सरकार चाहे तो एक बार फिर से टीएससी में उसकी चर्चा करा सकती है और उसको लेकर टीएससी का गठन करना जरूरी था। इसके अलावा जो अभी ट्रिपल टेस्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के थ्रू नगर पंचायतों का जो हो रहा है, जिसमें ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, तो उसमें क्या ट्राइबल समाज का आरक्षण आहत होगा या कमेगा? क्योंकि जो एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% का जो स्लैब है आरक्षण का, उसको किसी भी तरीके से पार नहीं किया जा सकता। तो उस पर टीएससी का क्या राय होगी? आपको याद होगा, पता होगा कि जो भी मेयर, डिप्टी मेयर, ये मेयर का खासकर जो चेन सर्किल के हिसाब से होता है, आपको याद होगा कि कुछ पिछली सरकार में ये चर्चा आई थी कि रांची का सीट एससीओ के लिए आरक्षित हो गया है, हालांकि मुख्यमंत्री ने फिर उसको चेंजेस किया। तो उन सारे मुद्दों की चर्चा अब टीएससी में हो सकती है। इनके अलावा जो अभी सरकार शराब नीति नई लेकर आ रही है, तो इस शराब नीति में क्या आदिवासी समाज को आरक्षण मिल सकता है? मत एक प्रावधान के तहत समझिए कि रांची में अगर 100 शराब की दुकानें खुलनी हैं, तो उसमें कितना आदिवासियों के लिए आरक्षित हो सकता है, वो उसको लेकर। फिर उसी तरीके से जो यहाँ पे वन उत्पाद है या फिर ट्राइबल से जुड़ी हुई हर योजना की जो डिस्कशन है या सुझाव है, सरकार टीएससी में वो डिस्कशन कर सकती है और टीएससी सरकार को सुझाव दे सकती है। इसमें कई जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन इस बार